This is not what the people voted for. We must consider all perspectives. Your delays are hurting the nation. We are working on it. The situation is critical. We must act now. I understand. We will take immediate steps. नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मुद्दा भी छोटा नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं SIR प्रोसेस, 58 लाख वोटर्स, 1.2 करोड़ लोगों की हियरिंग और एक ऐसी घटना जो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार हुई। और हाँ, ये वीडियो किसी पार्टी का पोस्टर नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पावर है। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में शुरू करते हैं। SIR का मतलब बोला गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, पर ग्राउंड पे जो दिख रहा है उसका फुल फॉर्म बन रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल। 58 लाख वोटर्स, रिपीट करता हूं, 58 लाख नाम लिस्ट से गायब। कुछ लोग डेड डिक्लेयर कर दिए गए जबकि वो जिंदा हैं, काम पे जा रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं और अब हियरिंग के लिए लाइन में खड़े हैं। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं डिजिटल इंडिया। और फिर आता है नेक्स्ट लेवल। ECI ने बोला ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है, अब कंफर्मेशन चाहिए। मतलब पहले तुमने नाम काटा, अब बोल रहे हो प्रूफ दो कि तुम ही हो। और यहां से शुरू होता है डॉक्यूमेंट ओलंपिक्स, रनिंग PC। आधार नॉट एप्लीकेबल, पैन नॉट एप्लीकेबल, टाइटल क्यों बदला आपने, नॉट एप्लीकेबल, 2002 में जो है या फिर 2025 में, नॉट एप्लीकेबल। लग रहा था जैसे मार्स से आए हुए एलियंस को सिटीजनशिप प्रूव करनी हो। लोग पूछ रहे थे भाई और क्या लाएं, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ ब्रिटिश राज या फिर मुगल एरा का जीनियोलॉजी चार्ट। पीपल्स पेन, डेली वेज वर्कर, ऑफिस एम्प्लॉय, स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन, सबका एक ही सवाल, हम काम करें या हियरिंग में खड़े रहें। हियरिंग का एक नया डेट, हर डेट एक नया फॉर्म, हर फॉर्म एक नया टेंशन। और फिर कहा जाता है ये नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल? भाई नॉर्मल तो ये है कि वैलिड वोटर वोट करे। एंड देन हिस्ट्री हैपेंस। और यहीं से सीन चेंज होता है। हिस्ट्री के पेजेस पलट जाते हैं। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो सिर्फ CM नहीं है, क्वालिफाइड लॉयर भी है, श्रीमती ममता बनर्जी, पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू नहीं, ट्वीट के थ्रू नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर खुद दलील रखती हैं। सोचिए जरा, कब सुना था कि एक सिटिंग CM खुद CJI के सामने अपने लोगों के वोट के लिए लड़े? आंसर सिंपल है, कभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट मोमेंट। और जब वो बोली 58 लाख वोटर्स का डेटा, जिंदा लोगों को डेड डिक्लेयर करना, 1.2 करोड़ लोगों को रेपिटेटिव हियरिंग, तो पूरा देश समझ गया ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ECI थोड़ा सेंसिटिव हो जाइए। बूम, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हटाने की बात हुई। मतलब क्या? जब तक सुप्रीम कोर्ट बोले तब तक सिस्टम सुनता ही नहीं। इसका मतलब एक ही चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है क्योंकि कोर्ट जिंदा है। वुमेन पावर मोमेंट। और यहीं पे आता है वुमेन पावर का चैप्टर। फोल्डेड हैंड्स, काम वॉइस, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में आग। न चिल्लाना न ग्रामा, सिर्फ फैक्ट्स, लॉ और लॉजिक। ये मोमेंट सिर्फ बंगाल के लिए नहीं था, ये मोमेंट था इंडिया के लिए। एक औरत ने दिखाया कि अगर नीयत साफ हो तो पावर किसी कुर्सी में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। अब थोड़ा सार्कास्टिक हो जाते हैं। जो लोग कहते थे बंगाल में इल्लीगल वोटर्स जिता रहे हैं, उनके लिए एक सवाल, यूपी और गुजरात में ज्यादा वोटर्स क्यों काटे गए, बंगाल में कम क्यों? नैरेटिव कोलैप्स हो गया भाई। और फिर बोलते हैं ऑपोजिशन कुछ करती क्यों नहीं, तो जवाब आज मिल गया, ऐसे करती है, कोर्ट जाकर एविडेंस के साथ पब्लिक के लिए। 2026 गेम ओवर। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, पर इतना जरूर कह सकता हूं, 2026 का इलेक्शन का नैरेटिव यहीं सेट हो गया। लोग याद रखेंगे, जब वोट पे बात आई तो CM खुद लड़ी। ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं थी, ये लीडरशिप का टेस्ट था। और बंगाल ने देख लिया कि उनकी लीडर पीछे से गाइड नहीं करती, आगे से लीड करती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप किसी और पॉलिटिशियन का नाम जानते हैं जो सिटिंग CM होते हुए खुद सुप्रीम कोर्ट में उतरे हों अपने वोटर्स के लिए? कमेंट में लिखिए, सच लिखिए। और हाँ,
अगर आपको लगता है ये मुद्दा सिर्फ बंगाल का नहीं, इंडिया की डेमोक्रेसी का है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए बेसमेंट स्टूडियो, क्योंकि आवाज तब तक आवाज नहीं बनती जब तक लोग साथ ना हो। जय बांग्ला, जय हिंद।